हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आर के सिंपल क्लासेस में वीकली करंट अफेयर्स में आपका वेलकम। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। टाइम को वेस्ट न करते हुए वीकली करंट अफेयर्स का सुपर कलेक्शन जो आपको आपकी सर्विस गवर्नमेंट जॉब में देगा, श्योर सिलेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और टाइम को वेस्ट न करें, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। कब से? 27 अगस्त 2023 से 3 सितंबर यानी आज तक का करंट अफेयर्स मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लगा है, और इतना ही पर्याप्त होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पर टाइम करने से अच्छा है कि आप स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिकल साइंस पर भी पे अटेंशन करिए जो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में है, ठीक है। करंट अफेयर्स हाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको इतना पर्याप्त हो जाता है। एक हफ्ते का बीते, हर हफ्ते का मैं लाने की कोशिश करता हूँ अगर सब कुछ सही रहता है। लेट अस स्टार्ट। नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, हमारे भारत का एक राज्य है पूर्वोत्तर का। आधार से जुड़े पंजीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसको याद रखिएगा। नागालैंड आधार से जुड़े भारत का पहला राज्य, ठीक है। महेंद्रगिरी युद्धपोत, ये जो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड द्वारा, मझगांव एमडीएल के द्वारा निर्मित है। इसको हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा इसको मुंबई में लॉन्च किया गया, यानी ये एक तरह से पानी में उतारा गया है। अब इसको क्या नाम है? महेंद्रगिरी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 17A के तहत 7 युद्धपोत कुल बनाने थे, जिसमें 4 एमडीएल के द्वारा और 3 जीआरएससी के द्वारा। तो ये 7वां अंतिम स्टील्थ ब्रिगेड है। अब ये कंप्लीट हो गया है, तो इसका उद्घाटन अभी मुंबई में किया गया हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको आप जानते रहे। छठा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोलकाता में किया गया था उसका, और जिसका नाम विंध्यगिरी था। ये कौन सा है? महेंद्रगिरी। 7 पूरे हो गए हैं। 4 एमडीएल ने बनाया और 3 बनाया जीआरएसई ने। ये कंपनियां हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा 2023 को छठी बार राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। 2018 से शुरू किया गया है। सितंबर माह को भारत सरकार राष्ट्रीय पोषण, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाती है, तो आप इसको जानते रहिएगा। 2018 शुरू के छठी बार ये मनाया जा रहा है। श्रीलंका कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की पहली बार इसने मेजबानी की है, कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की। और दूसरा इसके श्रीलंका से रिलेटेड आप जानते रहिएगा, फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल एकेडमी पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया था। अब श्रीलंका के जो भी प्लेयर हैं फुटबॉल के, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इवेंट में वो भाग ले सकते हैं। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में फीफा ने प्रतिबंध लगा दिया था यहाँ के फुटबॉल एकेडमी पर, क्योंकि इसने उसके कानून में, उसके रूल्स और रेगुलेशंस में हस्तक्षेप किया था, ठीक। इसको भी आप जानते रहिएगा। श्रीलंका ब्राइट स्टार 2023, ये मिस्र के कायरो एयरबेस पर आज आयोजित ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, माने तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है, जिसमें यूएसए, सऊदी अरब, कतर, भारत और ग्रीस की सेनाओं ने भाग लिया। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था ये, तो जानते रहिए। ब्राइट स्टार 2023 कहाँ हुआ? मिस्र के कायरो एयरबेस पर, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन भारत के कश्मीर में होगा। चलिए भाई, सुंदरियां चुनी जाएंगी। कौन सा? मिस वर्ल्ड चुनी जाएंगी, विश्व सुंदरियां, और विश्व के सबसे सुंदर स्थान कश्मीर में होगा। तो इसको आप सुंदरियों और उनके सबसे सुंदर स्थान के स्थान पर याद रखिएगा। कहां पर होने जा रहा है? तो कश्मीर में होगा। रिमेंबर इट। आदित्य L1, चलिए भाई, चंदा मामा अब दूर के नहीं, टूर के थे। चंदा मामा पर तो हमने चंद्रयान 3 से सफलता बता दिया कि हम भारत के लोग कम नहीं हैं। अब आदित्य L1 2 सितंबर यानी कल, बीते कल को 2 सितंबर 2023 को ठीक 11:50 AM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। ये सूर्य का विस्तार से अध्ययन करेगा। तो कहां ये जाएगा? पृथ्वी से 125 दिन की यात्रा, याद रखिएगा। 125 दिन की यात्रा के बाद ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी के एक पॉइंट है जिसका नाम है L1 लैग्रेंज पॉइंट।
यहीं पे जाके ये स्थिर हो जाएगा जो छोड़ा गया है हमारा, और वहीं से सूर्य की सारी गतिविधियों को, L1 वो पॉइंट होता है, आप L1 को ऐसे पॉइंट के जहां पर सूर्य और पृथ्वी के दोनों का आकर्षण और प्रतिकर्षण का बैलेंस बन जाता है, मतलब वहां पर ये स्थिर रह सकता है। देखो बाकी जो जगह अगर आप जाएंगे तो उधर सूर्य वाला, इधर पृथ्वी के आकर्षण लगता रहता है, लेकिन कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर दोनों का आकर्षण एक संतुलित अवस्था में हो तो उसको L1 पॉइंट कहते हैं। इसका फायदा क्या होगा, L1 पॉइंट पर स्थित होने पर यह सूर्य के हर प्रकार की गतिविधि, चाहे ग्रहण लगा हो या कोई और कोई वो हो, सूर्य को लगातार निहारता रहेगा, लगातार निहारता रहेगा। ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा, याद रखिएगा, ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा। जैसे कि और सब सोलर मिशन गए हैं और दूसरे देशों के, तो उन्होंने सूर्य का चक्कर लगाया, लेकिन ये नहीं करेगा, ये सिर्फ स्थिर रहकर सूर्य को भाई निहारता रहेगा। सूर्य क्या है, कैसे है, इसकी सारी स्थितियां ये पढ़ेगा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ से 7 पेलोड गए, पेलोड माने उपकरण जो तरह तरह की अपना इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्ट करेंगे, खोज करते रहेंगे, और इसको PSLV XL रॉकेट से छोड़ा गया है, जिसका नंबर है PSLV C57। यही इसको लेकर के उड़ा है कल, ठीक है। ये तो अब इसके बाद क्या रह गया इसमें, ये सूर्य का अध्ययन करेगा। हाँ, 7 पेलोड गए हैं, रॉकेट कौन सा ले गया बता दिए हैं, लैग्रेंज पॉइंट पर ये जाएगा और वहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा, और ये पूरा 120 दिन बाद वहां पर L1 पर ये पहुंचेगा। 120 क्या 125 दिन बता रहे हैं सब वैज्ञानिक। और उसके बाद ये 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करके उसकी सारी जानकारी हमारे इसरो साइंटिस्ट को या दुनिया के साइंटिस्ट को देता रहेगा। ये आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम आदित्य L1 याद रखिएगा। और USA, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद भारत ऐसा देश है जिसने सूर्य पर मिशन भेजा है। अभी आज तक किसी ने और नहीं भेज पाया है। सबसे ज्यादा सोलर मिशन किसने भेजा है, सोलर मिशन, तो सब जानते रहिएगा USA की नासा एजेंसी ने। अब इसरो का पहला सूर्य मिशन है, तो लुक व्हाट हैपेंस, सब कुछ अच्छा ही होगा वैसे भी। गुड, लेट अस सी। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजना की 6ठी जनगणना जारी की है, जिसमें जल से संबंधित तमाम कैसे जल है, कहां पर है, क्या कितनी उपस्थिति है, ये आप याद रखिएगा। किसने, जल शक्ति मंत्रालय। काशी कल्चर पाथवे, काशी कल्चर पाथवे G20 से संबंधित एक दस्तावेज है जिसको G20 देशों ने अपनाया है। इसमें यह होगा कि हमारे या किसी भी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, कोई हमारी सांस्कृतिक संपत्ति है, उसकी लूट, नुकसान, विनाश, ये सब से संबंधित एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिनको इन देशों ने अडॉप्ट किया है। तो आप इसको जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काशी कल्चर पाथवे किससे संबंधित है, G20 का एक दस्तावेज है। इसमें किसी प्रकार की चोरी, विनाश और नाश नहीं कर पाएंगे, सांस्कृतिक जो विरासत हमारी आपकी होती है। ADB, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक के साथ नई दिल्ली ने क्लाइमेट चेंज व हेल्थ क्लब बनाने की योजना बनाई है, इसको भी जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया, नई दिल्ली ने ADB के साथ। यूपी के CM ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में विश्व की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार का उद्घाटन किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की, जो गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई, ये भी जानते रहिएगा। भारत ने B20 की कमान की प्रेसिडेंसी किसको दे दी है, ब्राजील को, क्योंकि G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है, ब्राजील। तो यहां याद रखिएगा, भारत ने G20 की अध्यक्षता किससे ली, इंडोनेशिया से। किसको दी, ब्राजील को, ये भी याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2023 में तो भारत ने ही किया है। आगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध शादी से उत्पन्न संतान को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, बहुत अच्छा है। जैसे हमारे आपकी शादी होने से पहले जो संतानें हो जाती थी तो उनको अवैध या वाइड मैरिज कहा जाता था, तो उनको भी अब हिंदू मैरिज एक्ट में शामिल करके उनको भी पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, जो शादी के बाद उत्पन्न होती है उन संतानों के समान। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक
MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि पूर्व जब सेना से रिटायर हो जाते हैं जो हमारे जवान, तो जैसे वो सेना में एक सम्मानित काम करके आए हैं, वैसे ही उनको एक सम्मानित जॉब फिर से मिले, फिर से उनको रोजगार मिले। इसके लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। अमेरिका के बहुत सारे राज्य हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और हिंदू धर्म की अभी अमेरिका के कुछ दिन पहले ही वहां पर दीपावली की छुट्टी घोषित की गई। तो कहने का मतलब जॉर्जिया राज्य ने, जो अमेरिका के 50 स्टेट हैं उनमें से एक राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को, सितंबर लगा है, अक्टूबर वाले को क्या घोषित कर दिया है, अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। असम सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1000 ml यानी 1 लीटर से जो नीचे के बॉटल हैं उनके बनाने पर, उनके प्रोडक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और कब से प्रभावी होगा, 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती से ये प्रभावित होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कदम है ये। छोटे छोटे बॉटल इतना सारा बना देते हैं, बच्चे लेते हैं, फेंक देते हैं, यूज करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। अब एक कम से कम 1000 ml के नीचे तो नहीं बनेगा, तो ये भी जानते रहिए। IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने कहा है कि 2026 तक वह डेंगू फीवर के लिए वैक्सीन ला देगा। बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। केरल सरकार ने SCERT की अतिरिक्त बुक जारी की है उनकी चैप्टर्स के लिए, जिसको NCERT ने अभी हाल ही में रैशनलाइजेशन के नाम पर हटा दिया था। तो जानते रहिए केरल सरकार ने SCERT के माध्यम से किताबें लाने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग प्रोजेक्ट जमशेदपुर में लगाने के का एग्रीमेंट किया है। ये देश का पहला होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में पहला प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा। किसके साथ, TCPL के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने नमो 108, यह 108 पंखुड़ियों वाला बड़ा ही विचित्र और अजीब तरह का एक कमल का फूल है, जिसका उद्घाटन उन्होंने अभी कहाँ किया भाई, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। इसको बनाया है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आई थिंक इसका शायद हेड है, क्लियर कर लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से लखनऊ में ही है। तो मतलब इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नमो 108 आपके एग्जाम में आएगा, क्या है तो जानते रहिएगा। नमो 108 एक प्रकार का कमल का फूल है, जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाँ, न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में पंजाब टॉप पर है, जबकि बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। भाई पंजाब के लोग खाने पीने में क्या कहने, उनको बताते हैं, उनका वो सरसों दा साग और मक्के दा रोटी क्या घी लगा के ऐसा खाते हैं भाई, वो सब बहुत रिच में भी आते हैं, खाने पीने में बहुत आगे। तो इसीलिए अब बिहार में तो वैसे भी जानते थोड़ा बहुत गरीबी है, गरीब लोग हैं, तो खाने पीने में तो भाई गरीबी का असर पड़ता है। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में पंजाब नंबर 1 पर है और बिहार सबसे नीचे है। खाइए साग द रोटी, मक्के द रोटी, हाँ? और पंजाब का भांगड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत और न्यूजीलैंड ने सिविल एविएशन माने होता है कि जैसे ये हवाई जहाज है, सब पे में दोनों ने आंतरिक समझौता किया है ताकि इसमें सहयोग और बढ़ाया जाए। किसने किया, भारत और न्यूजीलैंड ने। आगे देखिएगा, इंडियन वीमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने, याद रखिएगा बहुत पूछे जाते हैं, अंधी टीम जो भारत की क्रिकेट की महिला वाली है, उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इब्सा वर्ल्ड गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। माने इंडियन वीमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है इसको, इंडियन वीमेंस। हाँ, एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट खोलने का की घोषणा, इसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, तो एक्सिस बैंक याद रखिएगा ये भी। और शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने दोनों ने मिलकर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का 6ठा संस्करण लॉन्च किया है। ये जानते रहे। देखो हैकाथॉन क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ा टाइप का मेला टाइप का लगता है, जिसमें स्मार्ट, अब जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, तो इसमें स्मार्ट इंडिया को बनाने के आइडियाज लिए जाते हैं, और जो आइडियाज पसंद हो वो बहुत जल्दी देने पड़ते हैं, और वो आइडियाज आपके देश को क्या बना देंगे, वो आपके देश को आगे कर देते हैं, स्मार्ट इंडिया बना देंगे। ठीक है। और देखिएगा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने गृह लक्ष्मी स्कीम मैसूर में लॉन्च की। इसके तहत जो
परिवार की मुखिया जो महिला होगी उसको प्रति माह 2,000 रुपए मिलेंगे। इसे बता रहे करोड़ों महिलाओं को फायदा मिलने जा रहा है। तो किसने गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट में। अभी आप जानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, इसको भी आप जानते रहिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। उड़ीसा के सीएम ने 65,000 गरीब परिवारों को लैंड राइट सर्टिफिकेट दिया। बहुत अच्छी बात है। ये 5 महानगर जो उनका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां के स्लम एरिया, गंदे एकदम इलाकों में रहने वाले उन गरीब व्यक्तियों को, ठीक है, यस माय डियर। तो मैं बता रहा था उड़ीसा के सीएम ने 65,000 गरीब परिवारों को लैंड राइट सर्टिफिकेट दिया, जो 5 वहां के 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन के स्लम एरिया में रहते थे। ये 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन से? वहां के भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संभलपुर व राउरकेला। यहाँ के स्लम एरिया के 65,000 को उनको भूमि अधिकार सर्टिफिकेट दिया गया। बहुत अच्छी पहल है भाई, अच्छे होने चाहिए। गरीबों को नहीं उठाएंगे तो देश कहाँ से अमीर बनेगा? इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे थे वन लाइनर्स जो आज हमारे हुए। अब आते हैं तुरंत हम पीआई जो हमारे पर्सन्स न्यूज में रहे हैं इस सप्ताह और जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, देश का नाम रोशन किया है। तो लेट अस स्टार्ट, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। गुकेश डी ये भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, जानते रहिएगा। और दूसरा नाम कौन सा है भाई? तो उनको भी जानते रहिए, आर प्रज्ञानंदा हैं। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी रेलवे बोर्ड। मैंने पूरा रेलवे भाई अब इन्हीं के अंडर में चलेगा। पहली बार 166 साल के इतिहास में बता रहे हैं, पहली बार किसी महिला को ये चांस दिया गया है कि आप रेलवे संभाल के दिखाइए। भाई महिलाएं तो ग्रेट हुई होती हैं, जब पूरा घर संभाल सकती हैं तो रेलवे क्या है, संभाल ही लेंगी अच्छे से। तो याद रखिए जय वर्मा सिन्हा को रिमेंबर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हुआ है, ये कई बार आएंगी, हर एग्जाम में आएंगी। दादी प्रकाश मणि राष्ट्रपति द्वारा इनके याद में अभी डाक टिकट जारी किया गया है, तो इनको भी आप जानते रहिएगा, रिमेंबर इट। दादी प्रकाश मणि। नीरज चोपड़ा भाई इनके इन 3 कार्यों की वजह से इस समय सुर्खियों में। तो सबसे पहला तो 88.77 मीटर इन्होंने भाला फेंक करके पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होगा उसमें क्वालिफाई कर लिए हैं। पहली न्यूज तो ये है इनके बारे में। सेकंड, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट ये है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले भारतीय हैं ये। और ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में सिल्वर मेडल अभी इन्होंने जीता। ये 3 रिकॉर्ड की वजह से नीरज चोपड़ा कौन से गांव के हैं भाई? ये है गांव, राज्य है इनका हरियाणा और जिला है पानीपत। पानीपत के एक छोटे से गांव के रहने वाले नीरज चोपड़ा, जो बचपन में इतने मोटे थे कि बताते हैं कि बचपन में ही 80-80 किलो के थे, लेकिन आज इतने स्मार्ट दिखते हैं। अरे वाह, क्या कहना, गोल्डन बॉय कहे जाते हैं भैया, ये गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। आवाज इनकी स्मार्टनेस देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये बचपन में 80 किलो वाला बालक था। ओके, फिलहाल अगर आप में इरादा हो तो आप क्या नहीं कर सकते, ये सीखिए नीरज चोपड़ा से। अंडरस्टैंड? गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है भाई उच्च आयोग को। अब ये पूरा जो हमारा पाकिस्तान में उच्च आयोग है उसकी ये सीडीए रहेंगी, पूरा इन्हीं के देख रेख में रहेगा। पाकिस्तान के कैसे होंगे भारत के साथ रिश्ते, ये पहली बार भारत सरकार ने इसको विश्वास जताया गीतिका श्रीवास्तव पर। अब ये वहां पर से भारत का और रिश्ता सुधारेंगी, ठीक है। पहली बार 77 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भारत ने पुरुषों को हटा करके महिला को भेजा है कि देखते हैं इनके अंदर कैसी कला है और कैसे ये भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को क्या नया अंजाम देती हैं, किस नई दिशा में ले जाती हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गीतिका श्रीवास्तव जी को। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे दोनों जो देश हैं अच्छा करें, प्रोग्रेस करें। डॉक्टर सोनाली घोष, ये देखो तीनों महिलाएं लगातार से ही चल रही हैं। मैंने जय वर्मा सिन्हा, गीतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां एकमात्र हमारे देश विश्व के एक सिंह के गैंडे पाए जाते हैं पूरे भारत में, विश्व में भी, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनाई गई है। कौन? डॉक्टर सोनाली घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानसी मदन त्रिपाठी, ये सेल इंडिया, ये इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी गैस और ऑयल की कंपनी है सेल इंडिया, उसके नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कौन? मानसी मदन त्रिपाठी। प्रियन सेन, ये मिस अर्थ 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। इमरसन मैंगागवा, ये जिम्बाब्वे के फिर से दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये भी जानते रहिएगा। 1 से 7 सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, रिमेंबर इट। थर्मन शनमुग रत्नम, थर्मन शनमुग रत्नम बहुत अच्छी
ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति, बम्पर 70% वोटों के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। तो याद रखिएगा, थर्मन शनमुग रत्नम को। मनीष देसाई पीआईबी के प्रमुख बने, भारत सरकार की सबसे ऑथेंटिक न्यूज पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रमुख बनाए गए। कौन? मनीष देसाई। याद रखिएगा, पीआईबी से ही सारी न्यूज अगर आपको चेक करना है, ये फेक है कि रियल है, भारत सरकार की है कि नहीं है, तो आप उसको कहां चेक करिए? पीआईबी से जाकर। पीआईबी जरूर पढ़ा करिए, पीआईबी ही पढ़ने से आपके बड़े बड़े सपने साकार होते हैं। आइए सो इसी से सब पढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति। इनके ये न्यूज में क्यों है? देखो, भारत सरकार ने एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस बात का विचार करेगी क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो उसके हेड बनाए गए हैं, 8 सदस्यीय कमेटी के हेड। अगर ऐसा संभव होगा तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इससे बहुत पैसा बचेगा, समय बचेगा और नई नई योजनाओं को लागू करने में भी। ऐसा पहले होता था, 51-52 में चुनाव हुए थे, एक साथ ही हुए थे सब। ऐसा 57-58 तक हुआ था, उसके बाद में जाकर बीच में फिर डिस्टर्ब हो गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। ठीक है, तो इसको जानते रहिएगा। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये ऑल इंडिया रेडियो और एनएसडी, नेशनल स्कूल ड्रामा की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को याद रखिएगा। आर माधवन, ये भाई 3 इडियट में देखे होंगे तो ये आर माधवन है, एक्टर बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कई सारी फिल्में भी बनाई। अभी इनकी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 69वें फिल्म समारोह में। उनकी फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? शेखर कपूर के स्थान पर। जानते रहिए भाई, आर माधवन। वेरी गुड, आर माधवन। इन्होंने बहुत सारी फिल्में एक्टर से डायरेक्टर वाले श्रेणी में आ गए हैं। शक्तिकांत दास, ये आरबीआई गवर्नर है अपने यहाँ के। इनको दुनिया की एक मैगजीन है यूएस बेस्ड, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसके द्वारा जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में निकाली है, इसमें इनको A+ की रेटिंग दी गई। ऐसा स्विट्जरलैंड, वियतनाम के सेंट्रल बैंक के सेंट्रल गवर्नर के अलावा तीसरे व्यक्ति हैं। एक स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिला है, दूसरा वियतनाम के और तीसरा भारत के। ऐसी रेटिंग पाने वाले इसलिए चर्चा में है, तो इनको भी आप जानते रहिएगा। आरबीआई के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत, इनको क्या मिला है? A+ रेटिंग दी गई है अपने कार्यों के लिए। और उमेश रेवानकर क्या है? FIDC के ये चेयरमैन नियुक्त हुए। FIDC क्या है जान लीजिए, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और के विजय राघवन, ये एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसके ये हेड बनाए गए हैं, जो डीआरडीओ के कार्यकलापों की समीक्षा करेगा या रिव्यू करेगा। तो के विजय राघवन को याद रखिए, 9 मेंबर कमेटी के ये अध्यक्ष हैं। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार पढ़िए, एंजॉय करिए, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, whatever you like you can do। लेकिन इसको पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए। एक सप्ताह में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, और इससे ज्यादा अगर आप समय दे रहे हैं तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, मेरा जहां तक मानना है। बाकी आपकी जो भी मर्जी हो। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।